मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए है। इस संदेश के अंत तक बने रहना, क्योंकि मुझे अब बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कोई आपके कारण खतरे में है। मेरे बच्चे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मेरे बच्चे सुनो, प्रेम एक मुक्त पवन की तरह है जिसको किसी भी परिनिधि में बांधा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, यह एक अनुभव है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। इसीलिए प्रेम की पाठशाला में कदम रखते हुए अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक आचरण न लाएं। मेरे बच्चे, एक पवित्र बंधन है जिसे पाकर सभी खुश होते हैं। फिर आपने तो अपने प्यार पर अविश्वास करके उसके जीवन को खतरे में डाल दिया है। उसे बहुत धक्का लगा है। वह यही चाहता है कि आप उसे समझें, वह गलत नहीं है। मेरे बच्चे, इंसान के विचार ही बताते हैं कि उसके अंदर कैसा विचार है, और विश्वास यह बताता है कि इंसान कितने बड़े काम का है और काम कर सकता है। इंसान की हरकत ही बता देती है कि वह किस टाइप का इंसान है। मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी, परंतु प्रेम में जो सुख है वो किसी अन्य में नहीं। जब एक बार शक का दिमाग में लग जाता है तो मेरे बच्चे, प्यार की नींव हिल जाती है, रिश्ते की बुनियाद हिल जाती है और जीवन तहस नहस हो जाता है। अच्छा खासा चल रहा लाइफ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने से पहले सच्चाई की हद जान ले तो बेहतर होगा, और फिर कोई आपके कारण खतरे में नहीं होगा। मेरे बच्चे, एक इंसान कहता है कि सुबह उठकर मुझे पहले विचार ये आता है कि कोई इंसान कितना अच्छा है, और कोई इंसान उठकर कहता है कि वह इंसान इतना सुबह उठ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। भाई, कोई सुबह उठकर मंदिर जाता है तो कोई सुबह उठकर व्यायाम करता है तो कोई सुबह उठकर टहलता है। हर किसी पर शक करने लगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। आपका जीवन, आपका चरित्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसके लिए सुबह उठना यानी मंदिर जाना है। सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, तब निश्चित ही ऐसे शरीर में से जिसमें विश्वास भरा हुआ है, सकारात्मक आनंद सभी के मंगल के लिए कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे इंसान को फिक्र होती है कि मंदिर कितने बजे खुलेगा। मंदिर खुलते ही आना जाना शुरू कर देते हैं। उनके सामने अलग अलग लोग हैं, किंतु सबका विश्वास एक है। प्रभु पूजन, प्रभु भक्त, प्रभु दर्शन, एक सुकून, जो कोई शक नहीं। मगर यही फर्क एक को सफलता दिलाता है और दूसरे को सफलता, क्योंकि दूसरे इंसान ने अपने आप को जान लिया। इसलिए उसमें यह विचार आया। मगर मेरे बच्चे, उस इंसान ने विचार आने के लिए उसने ना जाने कितने शिविर किया होगा। मेरे बच्चे, आपके विचार ही बताते हैं कि आपकी क्या अवस्था है। आपके विचार के पीछे जो झांक रहा है, आपका आत्मविश्वास बेचारा किस अवस्था में है। मेरे बच्चे, हंसते खेलते जिंदगी को सबके बेबुनियाद पर गिराना आसान है, परंतु किसी को उठाने में उतना ही मुश्किल है जितना कि रिश्ते बनाना। रिश्ते बिगाड़ना तो एक पल की बात है, मगर रिश्ते बनाने में वर्षों लग जाते हैं। याद रखें मेरे बच्चे, इतना जान लीजिए कि संसार में सबका इलाज है, परंतु
शक का कोई भी इलाज नहीं है। आप जो उस पर विश्वास की वर्षा, अविश्वास की वर्षा की हैं, इस समय रहते सुधार लें तो बेहतर है, वरना यह नासूर से कम नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लें परंतु आपको वह प्यार नहीं मिलेगा जो एक बेफिक्र आत्मविश्वासी भरोसेमंद दिल का दिल से कनेक्शन वाला होता है। वह आपको क्षमा तो कर देगा परंतु उसके दिल में पहले वाला आपका वह स्थान नहीं रहेगा। आप उसकी जान बचा सकते हैं परंतु वह प्यार नहीं पा सकते, सिर्फ समझौता ही रह जाएगा। अगर यह स्वस्थ अवस्था में है तो आपके विचार हरे भरे होंगे। इसलिए आज से ही मेरे बच्चे अपने विचारों में आत्मविश्वास की महक डालना शुरू करें। सकारात्मक का बाग लगाएं ताकि जो भी देखे आपको उसमें एक सकारात्मक शक्ति मिले, खुशबू मिले। किसी भी घटना में चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो, अपने विचार को सकारात्मक रखें। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप वह सब कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए विचार आपके अंदर उठते हैं। किसी पर भी शक करना रिश्ते खराब करते हैं, उससे तौबा कर लें और किसी भी शक पर शक करने से पहले सत्यता की जांच कर लें। यह कार्य कठिन है परंतु नामुमकिन नहीं। नदिया के विचार आपकी सोच स्वतंत्र है तो कोई भी आपको सत्य की स्वतंत्रता में बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, अच्छी बात है। इसलिए अभी तो आपको पहले से ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। इसीलिए उसकी रक्षा करना भी आपका दायित्व है। मन में अच्छे विचारों का स्मरण कीजिए। जो चाहते हैं मैं बता दूं कि आपके अंदर विश्वास की ऐसी तरंग है जो अभी विश्व की तरह वस्तु आपकी तरह आकर्षित होगी जो आप चाहते हैं। जब आप प्रायश्चित की अग्नि में जलते हैं तो आपके दुख दूर होते हैं, सब शुद्ध हो जाता है और वहीं से आपकी करनी का घड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर आप अपने अंदर एक खालीपन और शांति महसूस करते हैं, एक अनोखा एहसास। अपने जीवन में अच्छाई को अपनाया तो सब ठीक होगा परंतु आहिस्ता आहिस्ता कल्याण